2023 के अंदर इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी अपने अवाम को, अपनी पब्लिक को एक गिफ्ट देने वाली चंद्रयान मिशन 3 की शक्ल में। पाकिस्तान का 2023 जो है वो 2022 से भी बुरा नजर आ रहा है। जनाब, इस साल को अगर तारीख याद रखेगी तो मईशत की तबाही के हवाले से याद रखेगी, तारीखी महंगाई से याद रखेगी, डिफॉल्ट के खतरे। भाई दो कंट्रीज इजराइल और यूएई ने इंडिया से कहा कि भाई हम आपको मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर सुपर पावर बनाने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि मुल्क का इतना बड़ा गर्क हो गया और मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। वो फेल हुआ था तो हम पाकिस्तानियों ने ट्विटर पे बैठ के उन्होंने ट्रोल किया था, लेकिन इस चीज़ को नहीं देखा था कि हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। ये भी पाकिस्तान की तारीख में एक लॉस्ट ईयर। बहुत कम पैसों में, जो हम लोग कहते हैं जितनी उसके ऊपर कॉस्ट आती है, 5 टाइम्स लेसर देन उन्होंने उसको कंप्लीट किया था। पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा, जब इस किस्म की बातें होने लगे तो इसका मतलब ये है कि हम बड़े बदतर सूरत हाल में आ गए कि आज मौजू गुफ्तगू डिफॉल्ट है। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो अपने रॉकेट इंडिया के, जो अपने सैटेलाइट है वो इंडिया के रॉकेट के जरिए स्पेस में भेज रहे हैं। पाकिस्तान की जो डाउन स्लाइड गई है उसका आप तस्वर ही नहीं, हमने कभी पहले किया ही नहीं था कि इस तरह की सूरत हाल भी हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर कि हमें मेडिसिन का रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होंगे। चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, अभी उसका धचका नहीं पाकिस्तानियों से बर्दाश्त हो रहा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इसरो समेत कई अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए वर्ष 2023 काफी व्यस्त होने वाला है। नए साल में कई अंतरिक्ष यान पृथ्वी से छोड़े जाएंगे, जबकि एक हमारे सौर मंडल के रहस्यों को लेकर वापस आएगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो से शुरुआत करें तो यह चंद्र सतह पर उतरने का एक और प्रयास करेगा। चंद्रयान मिशन 3 इस साल लॉन्च किया जाएगा। इसरो के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट पर चंद्रयान 3 को जून 2023 के आसपास लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यह मिशन चंद्रयान 2 को फॉलो करेगा, जो चंद्र के दक्षिणी ध्रुव पर अपने पहले चंद्रमा के उतरने का भारत का प्रयास था। चंद्रयान 3 में लैंडर रोवर संयोजन शामिल होगा। अब इसरो द्वारा 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च होता देख पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान है और ये चर्चा कर रहा है कि भारत इस बार चंद्रयान मिशन 3 सक्सेसफुली पूरा करेगा। 2023 के अंदर इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी अपने अवाम को, अपनी पब्लिक को एक गिफ्ट देने वाली चंद्रयान मिशन 3 की शक्ल में। गैस चंद्रयान मिशन क्या है मैं आपको बताता चलूं। गैस चंद्रयान मिशन 1 फेल हो गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों ने बहुत मजाक उड़ाया कि भाई इंडिया क्या स्पेस में क्या जाएगा, क्या चांद में जाएगा। लेकिन चंद्रयान मिशन 2 में उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर चांद पे अप्रोच कर ली। गैस चंद्रयान मिशन 3 अब पब्लिक देखेगी और दुनिया देखेगी। गैस इतना बड़ा गिफ्ट इंडिया की गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को दे रही है। गैस पाकिस्तानी पब्लिक को इससे क्या सीखने की जरूरत है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इससे क्या सीखने की जरूरत है, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि भाई हमारा स्पार्को कहां रिलायबल कर रहा है। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है। इंडियन चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, अब चंद्रयान 3 हर साल अपनी जो आवाम होती है उसको गिफ्ट की सूरत पर मून मिशन पे भेज दिया जाता। भाई अगर मैं बात करूं चंद्रयान 1 जो फेल हो गया, चंद्रयान 2 मिशन उन्होंने 1 अटेम्प्ट के अंदर ही कंप्लीट कर लिया। अब चंद्रयान 3 हर साल के अंदर इस तरह की न्यू इनोवेशन करने जाता है इंडिया। क्या ऐसा समझते हैं कि स्पेस मिशंस कितने ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए? एक्चुअली ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि स्पेस मिशन हो क्यों रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, रीज़न तो ये होनी चाहिए कि हमारे पास उसमें कंपटीशन की बजाय वहाँ पर कोऑपरेशन होना चाहिए। आप मुल्कों में कोऑपरेट करवाएं, अब अपनी इतनी सेटेलाइट को बेहतर करें कि दुनिया आपसे फ़ायदा उठाए। मे बी ये शायद उनका इनिशिएटिव हो, इंडिया का मे बी ये इनिशिएटिव हो। हम हर बात को, चूंकि हम पाकिस्तानी होने के नाते हर बात को नेगेटिव तौर पर लेते हैं और परसेप्शन हमारी हमेशा से ही नेगेटिव रही है, तो मैं समझता हूँ वो इसलिए चाह रहे हैं कि शायद आगे जाके वो कोऑपरेशन करें वर्ल्ड के साथ, ना कि उनका कोई कंपटीशन करने का इरादा है। अभी रिसेंटली एक खबर आई थी जिसके मुताबिक भाई दो कंट्रीज इजराइल और यूएई ने इंडिया से कहा कि भाई हम आपको मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर सुपर पावर बनाने जा रहे हैं। क्या से समझते हैं आप, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? इंडिया के साथ हर कोई कंट्री कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। अभी रिसेंटली एक और खबर आई थी जिस खबर के मुताबिक जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो अपने रॉकेट इंडिया के, जो अपने सैटेलाइट है वो इंडिया के रॉकेट के जरिए स्पेस में भेज रहे हैं। इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? इंडिया ने अपने जो कि इसरो है उस पर कितना काम किया है? सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि इंडिया की जो लेबर है वो स्किल्ड है। स्किल्ड लेबर होने की वजह से हर बंदा उस पर खर्च करने के लिए तैयार है।
हर बंदा इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के साथ। नंबर 2 जो है ना, इंडिया की जीडीपी बहुत अच्छी जा रही है। इस वक्त इंडिया 5वां कंट्री बन चुका है पूरी वर्ल्ड में जीडीपी के हिसाब से, जो कि इकोनॉमी के हिसाब से वो 5वां कंट्री बन चुका है। और उसने अपने जो है ना हरीफ जो हमारा रहा है यानी यूनाइटेड किंगडम, उसने पीछे छोड़ दिया है। तो मतलब यहाँ कहने का है कि इतनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हो रही है और वहाँ पर लेबर स्किल्ड पाई जाती है, तो हर बंदा उसमें ये जो है ना वहाँ पर खर्च करने की वो कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ पर आप देखें जो वहाँ का मतलब नौजवान तबका है वो किस तरह बढ़ चढ़ के IT की जो है ना चीज़ों में हिस्सा ले रहा है। तो बात करने का पर्पस है कि अभी इंडिया ने रिसेंटली अभी जो 2023 शुरू होने वाला, भाई अपने ऑडियंस को आपको पता होगा कि हर साल के अंदर चंद्रयान मिशन करके ऑडियंस को गिफ्ट देते हैं, तो अभी एक और गिफ्ट देने जा रहे हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जो पीछे इन्होंने 2022 के अंदर चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, अभी उसका धचका नहीं पाकिस्तानियों से बर्दाश्त हो रहा। और एज आ पाकिस्तानी तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि भाई कमाल करते हो पांडे जी। जबरदस्त। लेकिन ये 2022 का जो साल में देख रहा गुजर रहा है, इसमें सियासतदान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एक दूसरे के साथ बात तो करना क्या, बैठना तक गवारा नहीं करते हैं। तो ये जो एक्सट्रीम नेचर ऑफ पोलराइजेशन हो गई है माशरे में, उसकी वजह से इसके बुरे असरात मईशत पर पड़े। और ये पूरा साल सिलसिला तकरीबन इसी तरीके से चलता रहा। इसकी वजह से मईशत पे तवज्जो ख़त्म हो गया। लोग एक दूसरे को मरने मारने पे लग गए। कभी वीडियो आ रहा है तो कभी किसको पकड़ना है, किसी को बाहर निकालना है, किसी को बाहर से अंदर लाना है, किसको अंदर से बाहर लेके जाना है। इसके अलावा और तो मैंने नहीं देखा कि 2022 में कोई काम हुआ हो। तो मईशत जब आपके रडार पे ना हो, पॉलिसी मेकर्स के रडार पे ना हो, सियासतदानों के रडार पे ना हो, तो फिर यही होगा ना, मईशत कोई हवा में से तो बेहतर नहीं होती है। आज से 8-9 महीने 10 महीने पहले जब आप टीवी के प्रोग्राम करते थे तो कभी आप ये डिस्कस करते थे कि मुल्क दिवालिया हो गया है, मुल्क डिफॉल्ट पे जा रहा है? नहीं करते थे। आज मौजूद गुफ्तगू क्या है, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है? तो कितना फर्क आ गया देखें आप। तो हमें ये पूछना भी नहीं पड़ेगा हुकूमत के वक्त से कि क्या आप जब आए तो आपने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया या और आपने ख़राब किया है। ये तो आजकल टीवी के प्रोग्राम में जो मौजू है वही आपको बता रहा है कि आपने किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया। कि आज गुफ्तगू जो है, देखें पहले क्या गुफ्तगू होती थी, ये बड़ा महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है, गंदम की कीमत बढ़ रही है, आटे की कीमत बढ़ रही है, चीनी की कीमत बढ़ रही है, यही होता था। ये तो कोई डिस्कस नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान कर्जा दे सकेगा, वापस कर सकेगा कि नहीं, पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा। जब इस किस्म की बातें होने लगे तो इसका मतलब यह है कि हम बड़े बदतर सूरत हाल में आ गए कि आज मौजूद गुफ्तगू डिफॉल्ट है।